वेलकम 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 एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है सबके। सी ए करण दिस साइड, और क्या चल रहा है? बस सर पेपर आने वाले हैं, बिल्कुल बिल्कुल 25 दिन रह गए हैं बस। घुस जाओ पढ़ाई में, बस फोकस हो जाओ बिल्कुल। कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। जिन्होंने आरटीपी कर लिया है वो जा सकते हैं, जिन्होंने नहीं करी फटाफट निपटाते हैं। एक काम करेंगे, इसको ना, इस वीडियो को छोटे छोटे चंक्स में बांट दूंगा मैं। जैसे ये वाला चंक बांट दूंगा एमसीक्यूज के लिए, फिर सजेस्टिव सब्जेक्टिव वालों के लिए, ठीक है, अलग अलग बांट देंगे। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला केस सिनेरियो है। चलो। ट्रेंट लिमिटेड, a supplier of water purifier, is the company registered under GST at its principal supply of business in Mumbai, Maharashtra. ठीक है जी। ट्रेंट लिमिटेड रजिस्टर्ड है मुंबई में। ट्रेंट लिमिटेड हैज अप्रोच्ड एबीसी एलएलपी इंडिया, a Mumbai based firm company registered under GST in the state of Maharashtra। ठीक है, ये भी रजिस्टर्ड है। To undertake following activities in relation to organization of an event to be held on July 21st to 22nd in उदयपुर राजस्थान। ठीक है, अभी तक की कहानी क्या है? एक फर्म है एबीसी, एबीसी नहीं है, ट्रेंट है। ट्रेंट लिमिटेड है जिसने अप्रोच किया है एबीसी को, इसलिए दो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है जी। ये ट्रेंट लिमिटेड रजिस्टर्ड है महाराष्ट्र में, एबीसी लिमिटेड रजिस्टर्ड है महाराष्ट्र में। ठीक है जी, चलो। वो दो सर्विसेज कौन सी है? अरेंजमेंट ऑफ अकोमोडेशन सर्विसेज फॉर इट्स एम्प्लॉय इन होटल उदयपुर राजस्थान। ये सुनते ही दिमाग में खटक जाना चाहिए वो प्लेस ऑफ सप्लाई। होटल के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई हमेशा उसकी इंटरस्टेट सप्लाई बनाती है कि नहीं? याद आया? इंटरस्टेट सप्लाई होगी हमेशा। तो ये बिलिंग करेगा सीजीएसटी और एसएसटी में, इरिस्पेक्टिव की एबीसी लिमिटेड कहाँ पे रजिस्टर्ड है या ट्रेंट लिमिटेड कहाँ पे रजिस्टर्ड है। ठीक है जी। उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ सोवेनियर्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू एम्प्लॉयज अटेंडिंग द इवेंट। कुछ इसके रिगार्डिंग एग्जम्पशन है? कुछ है? नहीं ना? तो ये नॉर्मल गुड है, ठीक है, ये गुड्स की सप्लाई है, कुछ नहीं। चलो आगे बढ़े, क्लियर है यहाँ तक? आ जाओ आ जाओ। ट्रेंट लिमिटेड एग्रीड टू पे अ सम ऑफ 3 करोड़ रुपीज एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, जिसके रेट दे रखे हैं, आगे काम आएंगे कैलकुलेशन में, फॉर द अफोर्सेड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एबीसी इंडिया लिमिटेड। ठीक है। तो मतलब जो ट्रेंट ने एबीसी को अप्रोच किया था, उसके बदले में ये लोग इसको 3 करोड़ रुपए देंगे। क्या बात है! कौन सी सर्विसेज के अगेंस्ट? एक अकोमोडेशन के अगेंस्ट और एक सोवेनियर्स के अगेंस्ट। ठीक है, चलो। एन अमाउंट ऑफ 50 लाख इज पेड टू एबीसी एज एडवांस। अरे वाह! एडवांस एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट ऑन जून 25। ठीक है। तो टोटल आना था एबीसी को 3 करोड़, जिसमें से 50 लाख कब आ गया? जून 25 को ही आ गया। ठीक है। तो अगला अब 2.5 करोड़ इकट्ठे मिलेगा। कब मिलेगा देखते हैं। बैलेंस अमाउंट इज पेबल ऑन जुलाई 21। ठीक है, जिस दिन इवेंट था। याद है ना इवेंट किस दिन था? तेरा है ना, जुलाई 21 to 22। जिस दिन इवेंट होगा उस दिन मिलेगा। क्लियर है, चलो। अपॉन इशुएंस ऑफ इनवॉइस बाय एबीसी। ठीक है, एन इनवॉइस इज ड्यूली इशूड। ठीक है जी, इन द मंथ ऑफ जुलाई, इन द मंथ ऑफ जुलाई। क्लियर है। तो अब क्या है कि टाइम ऑफ सप्लाई के हिसाब से जब हमें सर्विस के अगेंस्ट एडवांस मिल जाता है, हमारी पेमेंट टैक्स ऑफ टैक्स लाइबिलिटी वहीं बन जाती है। तो जैसे ही ये 25 जून को हमारे 50 लाख का एडवांस आया एबीसी को, इनकी आउटपुट लाइबिलिटी यहीं बन गई जून के मंथ में। ठीक है, इनको यहीं पे करना पड़ेगा। और जो 2.5 करोड़ का ये कब मिल रहा है? जुलाई 21 को। तो इनकी जुलाई मंथ में बनी है। तो एबीसी की लाइबिलिटी 2 महीने में बनी, जून और जुलाई। आगे क्वेश्चन के हिसाब से बढ़ेंगे, चलो। एबीसी एलएलपी हैज एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट विद ड्रीम होटल्स। ओहो, तीसरी पार्टी। ट्रेंड थी, एबीसी थी, अब अलग ड्रीम होटल्स। ठीक है। होटल बेस्ड इन उदयपुर। ठीक है। फॉर द ऑफिस इवेंट टू बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर एम्प्लॉयज ऑफ ट्रेंट लिमिटेड, ड्रीम होटल has agreed to provide the services to able Limited, which includes accommodation and other services for the aforesaid event for an amount of 1 करोड़ 50 लाख एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, जिसके टैक्स रेट दे रखे हैं। क्लियर है। क्या कह रहा है कि जो, इधर आगे थोड़ा ऊपर आगे, ट्रेंट ने एबीसी से सर्विसेज लेनी है, कौन सी? अकोमोडेशन, दूसरी सोवेनियर। तो ये जो अकोमोडेशन की सर्विस है, ये एबीसी आगे किससे ले रहा है? ड्रीम होटल से ले रहा है। तो ड्रीम होटल उससे कितना चार्ज कर रहा है? 1.5 करोड़। ठीक है, इतना ही बताया अभी, चलो। द कंसिडरेशन इज पेबल बाय एबीसी टू ड्रीम होटल एट द टाइम ऑफ चेक इन एट द और गेस्ट ऑन 21 जुलाई। ठीक है, 21 जुलाई को वो पेमेंट करेगा एबीसी ड्रीम होटल को। 21 जुलाई का पेमेंट करेगा, मतलब जुलाई मंथ में गई है उसकी आउटपुट लाइबिलिटी। ठीक है जी, आगे। फर्दर, एबीसी एलएलपी हैज एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट विद हैप्पी गिफ्ट हाउस। लो जी, चौथी पार्टी।
हैप्पी गिफ्ट हाउस, ठीक है जी। अ वेल नोन गिफ्ट शॉप बेस्ड इन उदयपुर, राजस्थान, ठीक है। फॉर द परचेज ऑफ सोवेनियर्स, सोवेनियर्स खरीदने के लिए हैप्पी गिफ्ट हाउस चुना है। फॉर द एम्प्लॉइज ऑफ ट्रेंट लिमिटेड, इट वाज agreed that souvenirs was would be purchased by ABC LLP from Happy Gift House for a consideration of 20 lakhs, जिसके रेट आगे दे रखे हैं। रुक जा, कहानी समझ लो थोड़ी। ट्रेंट लिमिटेड ने एबीसी को अप्रोच करा, जिसके बदले में उन्होंने दिए 3 करोड़। कौन से सर्विसेज के बदले में? एक देगा अकोमोडेशन, एक देगा सोवेनियर्स, ठीक है। एबीसी ने क्या करा, आगे ड्रीम होटल्स को अप्रोच किया। ये देगा अकोमोडेशन की सर्विस कितने में, 1.5 करोड़ में। एक है हैप्पी गिफ्ट हाउस, ये सर्विसेज सोवेनियर्स देगा कितने में, 20 लाख में। क्लियर है यहाँ तक? यही कहानी है अभी तक। चलो रेट रखें, वो आगे रखेंगे। हैप्पी गिफ्ट हाउस वुड डिलीवर देम एट इवेंट लोकेशन, दैट इज ड्रीम होटल उदयपुर, ठीक है। द अफोर्सेड अमाउंट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग, इस जो 20 लाख अमाउंट है उसमें कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग भी इन्वॉल्व है जो कि 20 हजार है, और कॉस्ट ऑफ डिलीवरिंग भी इन्वॉल्व है जो 50 हजार है, ठीक है। एट द लोकेशन, द एंटायर कंसिडरेशन इज पेबल बाय एबीसी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑन जुलाई 21। वो एबीसी दोनों को, ड्रीम हाउस को भी और हैप्पी गिफ्ट हाउस को भी, जुलाई 21 को पेमेंट कर रहा है। और उसको दो पार्ट्स में मिल रही थी, 25 जून को एडवांस मिल गया था, और बाकी का 21 जुलाई को मिल रहा है, ठीक है जी। एक बात बताओ, जब हमने गुड्स खरीदे, सोवेनियर्स खरीदे, इसमें अब डिलीवरी भी लगेगी, पैकेजिंग भी लगेगी, सब कुछ लगेगी, एक तरीके से कॉम्पोजिट सप्लाई हो गया, है कि नहीं? और कॉम्पोजिट सप्लाई में क्या देखते हैं, प्रिंसिपल सप्लाई देखते हैं। इसमें प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, सोवेनियर्स। तो ये जो जितनी कॉस्ट है ना 20 लाख की, ये पूरी की पूरी सोवेनियर्स के लिए है, पूरी की पूरी, ठीक है। इसमें ये पैकेजिंग की कॉस्ट, ये कॉस्ट, वो कॉस्ट कुछ भी नहीं है, अलग से कुछ नहीं दिखाना, ये सारी की सारी टैक्सेबल सप्लाई है सोवेनियर्स की। चलो, इन द मंथ ऑफ अगस्त, ट्रेंट लिमिटेड, अब ये कहानी चेंज हो गई, जून भी गया, जुलाई भी गया, अगस्त शुरू हो गया। ट्रेंट लिमिटेड गिफ्ट ईच ऑफ इट्स एम्प्लॉयज, टोटल 150 एम्प्लॉयज है, अब वाटर प्यूरिफायर। गिफ्ट में क्या दे रहा है, वाटर प्यूरिफायर इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही दे रहा है। शेड्यूल 1 खटक रहा है। द टोटल ओपन मार्केट ऑफ द सच वाटर इज 52.5 लाख। अरे वाह, टैक्स रेट दे रखे हैं आगे। ऑल वाटर प्यूरिफायर्स पेयर द सेम कॉस्ट, मतलब सबकी बराबर कॉस्ट है। तो टोटल कॉस्ट कितनी है, 52.5 लाख। टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं, 150। पर एम्प्लॉय कॉस्ट कितनी पड़ी, ये आपकी पड़ गई 35,000, ठीक है, 35,000। शेड्यूल 1 में पहली बात तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला जब होता है उसको सप्लायर से बाहर कर देते हैं, याद आया, शेड्यूल 1 के हिसाब से बाहर कर देते हैं। लेकिन वो हम देखते हैं कि गिफ्ट की वैल्यू कितनी है, गिफ्ट की वैल्यू अगर 50K या 50K से नीचे है, मतलब 50,000 या 50,000 से नीचे है, तो माफ है, 50,000 से ऊपर है तो उसको टैक्सेबल बना देंगे। यहाँ पे गिफ्ट की वैल्यू क्या आ रही है, 35,000, तो यहाँ पे माफ है, एग्जाम्प्ट है 35,000, इसमें कोई लाइबिलिटी नहीं, कुछ नहीं करना हमें इसमें, बस ये इन्फॉर्मेशन दे रखी थी हमें। चलो आगे बताओ। ट्रेंट लिमिटेड एंड एबीसी आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, क्योंकि वो कहाँ रजिस्टर्ड है, मुंबई में रजिस्टर्ड है। देयर इज नो अदर टैक्सेबल सप्लाई और टैक्सेबल प्रोक्योरमेंट अपार्ट फ्रॉम ड्रीम होटल और अपार्ट। वो ये कहना चाह रहा है कि एबीसी का जुलाई के मंथ में उसने एबीसी से किस किस से लिए थे, ड्रीम होटल से और हैप्पी गिफ्ट हाउस से, इन दोनों के अलावा कोई सप्लाई नहीं है उसकी, ठीक है, जुलाई मंथ में। द ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी ऑफ बोथ ट्रेंट एंड एबीसी फॉर द रेलेवेंट पीरियड इज नील, मतलब कोई पुराना आईटीसी नहीं है, जो होगा इसी महीने का होगा, इसी महीने का हमने कुछ खरीदा इसी महीने का होगा, पुराना कोई आईटीसी नहीं, आईटीसी जीरो। चलो, ऑल द अबव अमाउंट्स आर एक्सक्लूडेड जीएसटी। खत्म हो गई हमारी केस स्टडी, अब क्वेश्चन पे पूछते हैं सीधा। आओ, केस स्टडी दोबारा तो नहीं समझानी ना, समझ आ गई ना। ट्रेंट लिमिटेड ने एबीसी को अप्रोच किया, वो उसने पहले 50 लाख दी थी जून के महीने में, बाकी 2.5 करोड़ 21 जुलाई को। एबीसी ने आगे दो लोगों को अप्रोच किया, ड्रीम हाउस और हैप्पी गिफ्ट हाउस। ड्रीम हाउस जो ड्रीम होटल जो है वो 1.5 करोड़ में काम कर रहे हैं, हैप्पी गिफ्ट हाउस 20 लाख ले रहा है, और तो कुछ भी नहीं है, बस यही है। उसके बाद ट्रेंट लिमिटेड ने अगस्त में अपने एम्प्लॉयज को वाटर प्यूरिफायर दिया 52.5 लाख के वाटर प्यूरिफायर, जिसमें 150 एम्प्लॉयज है, तो पर एम्प्लॉय 35,000 की कॉस्ट पड़ी, जो कि 50,000 की लिमिट से नीचे है, तो एग्जाम्प्ट है। बस इतना ही है, चलो। और आईटीसी ओपन वाला मिल है। शुरू करें। इन द केस ऑफ सप्लाई बाय सोवेनियर्स बाय हैप्पी गिफ्ट हाउस, ठीक है, टू एबीसी इंडिया, उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई बतानी है और वैल्यू बतानी है, ठीक है। हैप्पी गिफ्ट हाउस, हैप्पी गिफ्ट हाउस कहाँ था, उदयपुर में था, फिर आ गया। हैप्पी गिफ्ट हाउस कहाँ है, उदयपुर में था, ठीक है। हैप्पी गिफ्ट हाउस ने उदयपुर को सप्लाई करा, हैप्पी गिफ्ट हाउस ने एबीसी को करा, ये है राजस्थान में रजिस्टर्ड, ये है महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड। यहाँ से गया, मेरे को याद करके बताओ, इवेंट लिंक वाला याद आ रहा है क्या? याद करो, अगर बिजनेस वाला रजिस्टर्ड है
बी टू बी अगर ट्रांजेक्शन है, सामने वाला रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है तो उसी का एड्रेस मानेंगे। तो हमारे केस में रेसिपिएंट कौन है? एबीसी। ये रजिस्टर्ड है, हाँ रजिस्टर्ड है। कहाँ पे रजिस्टर्ड है? महाराष्ट्र में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई तो महाराष्ट्र हो गई। तो ये दो तो गए, बचे ये दोनों। अब वो वैल्यू पूछ रहा है। मैंने तुम्हें बताया था कंपोजिट सप्लाई में इकट्ठे लेते हैं, प्रिंसिपल सप्लाई है ना। और प्लेस ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी कॉस्ट, पैकेजिंग कॉस्ट कुछ नहीं होगा, वो पूरा का पूरे वैल्यू मानी जाएगी उसकी 20 लाख की। तुम्हारा आंसर कौन सा हुआ? महाराष्ट्र था ही, उसमें 20 लाख वाला ये आंसर हुआ। समझे? फटाफट दोबारा समझा रहा हूँ। हैप्पी गिफ्ट हाउस राजस्थान का था, एबीसी महाराष्ट्र का था। लेकिन इवेंट के केस में अगर रेसिपिएंट जिसका इवेंट हो रहा है वो अगर रजिस्टर्ड है तो उसके केस में जाएगा। उसकी केस में प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगी। तो रजिस्टर्ड कौन सा था? महाराष्ट्र। तो प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र बनी। और वैल्यू की बात है तो कॉम्पोजिट सप्लाईज में प्रिंसिपल प्रिंसिपल सप्लाई की वैल्यू देखी जाती है, जो कि टोटल होगी 20 लाख। उसमें कोई कॉस्ट ऑफ डिलीवरी, कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग माइनस नहीं होगा। चलो, द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर होटल अकोमोडेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ड्रीम होटल्स टू एबीसी एलएलपी इज डैश। अच्छा, अब प्लेस ऑफ सप्लाई किसका पूछ रहा है? ड्रीम होटल्स का पूछ रहा है। ये तो मैंने शुरू में केस स्टडी लिखते लिखते बता दिया था कि ये आ गया कि जहाँ अकोमोडेशन सर्विसेज है, ड्रीम होटल है, इंटरस्टेट सप्लाई करेगा हमेशा सीजीएससी। ड्रीम होटल कहाँ पे है? उदयपुर में, मतलब राजस्थान में है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई तो सीधा क्या हुई? राजस्थान। तो महाराष्ट्र वाला गया, महाराष्ट्र वाला गया, बचे ये राजस्थान। इंटरस्टेट होगी, इंटरस्टेट होगी, इंट्रास्टेट होगी, इंटरस्टेट गया, बचा ये वाला ऑप्शन। दिस इज द आंसर। ठीक है भाई, क्लियर है? सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा उसमें। क्लियर है? आसान था ये तो। चलो आगे। ये है क्वेश्चन बढ़िया। द नेट जीएसटी पेबल इन कैश। नेट, नेट मतलब आईटीसी माइनस करके, बाय एबीसी फॉर द मंथ ऑफ जुलाई इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वुड बी डैश। ठीक है जी। पहले तो मेरे को एक बात बताओ, एबीसी की सप्लाई कौन कौन सी है? एबीसी ने सीधा ट्रेंड को दिया कितने में? 3 करोड़। 3 करोड़ जुलाई के मंथ के लिए। याद करो, इसमें से 50 लाख एडवांस मिला था जून में, वो जून की लाइबिलिटी हो गई। जुलाई की लाइबिलिटी कितनी बची? इसमें से 50 लाख माइनस करके सिर्फ 2.5 करोड़ की लाइबिलिटी बची। ठीक है। अब ये टैक्सेबल किस पे होगी? यहाँ चार्ट बना ले। एक काम करते हैं, यहाँ पेज ऐड कर लेते हैं ना। हम्म, हाँ ये सही है। हम निकाल रहे हैं एबीसी की टैक्स लाइबिलिटी। चलो, आउटपुट लाइबिलिटी यहाँ पे सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। ठीक है। अब उसने सिर्फ ट्रेंट लिमिटेड को दिया था आउटपुट में, और तो कोई सप्लाई नहीं थी ना, कुछ नहीं थी। ट्रेंट लिमिटेड को कितने में दिया था? 3 करोड़ में, जिसमें से 50 लाख उसका जून में आ चुका है। तो अभी कितना बचा? 2.5 करोड़। अब ये टैक्सेबल किस पे होगा? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, सीजीएसटी लगेगा एसजीएसटी? जब एबीसी ट्रेंट को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो सीजीएसटी लगेगा। मतलब इंटरस्टेट बनेगी, इंटरस्टेट बनेगी। एबीसी कहाँ रजिस्टर थी? महाराष्ट्र में। ट्रेंट कहाँ रजिस्टर थी? महाराष्ट्र में। कौन सी सप्लाई है? इंटरस्टेट सप्लाई है। क्या लगेगा? सीजीएसटी एसजीएसटी। ठीक है। एक बार रेट देख ले क्वेश्चन में। ये रहे, 9%, 9%। आ जाओ भाई। 2.5 करोड़ का 9%, 9%। ठीक है। कितना होगा 2.5 करोड़ का 9%? 22,50,000। आईजीएसटी का कुछ नहीं है सप्लाई। अच्छा, कोई आईटीसी है? हाँ, हमने सर्विस भी तो ली है, ड्रीम होटल से लिया ना। अब ड्रीम होटल ने कहाँ पे चार्ज किया था? सीजीएसटी एसजीएसटी में। वो कहाँ का था? राजस्थान का था ड्रीम होटल। उसने चार्ज किया सीजीएसटी एसजीएसटी। हम कहाँ रजिस्टर्ड है? महाराष्ट्र में। क्या हम क्लेम कर सकते हैं? जी नहीं कर सकते। हम क्लेम नहीं कर सकते ये, ठीक है। ड्रीम होटल वाला तो आईटीसी कुछ नहीं, जीरो। और एक और सप्लाई ली थी हैप्पी गिफ्ट हाउस से, ली थी 20 लाख की। वो मिल जाएगी। वो हमने प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनाई थी? याद करो पहले क्वेश्चन में, आ जाओ ऊपर आओ। ये रहा ना, हैप्पी गिफ्ट हाउस की प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनाई थी हमने? महाराष्ट्र में बनाई थी। महाराष्ट्र बनाई थी तो क्या चार्ज होगा? वो उदयपुर से आ रहा है और महाराष्ट्र प्लेस ऑफ सप्लाई बनाएगा। तो मतलब इंटर स्टेट सप्लाई है, मतलब आईटीसी चार्ज होगा। तो हमें आईटीसी मिल जाएगा। तो हमारा आईटीसी, हमारी कॉस्ट क्या है? 20 लाख है। ये दे रखी, 20 लाख है। और आईजीएसटी का रेट कितना है? 18%। आ जाओ, इसका आईटीसी मिल जाएगा हमें। 20 लाख है और 18% का रेट। कितना हो गया? 3,60,000। ये हो गया। अब ये 3,60,000 मैं किस में से माइनस करूँ?
सीजीएसटी से करूँ, एसजीएसटी से करूँ, किससे करूँ? कुछ क्वेश्चन में दिखा है? देखते हैं। एबीसी एलएलपी विशेष टू कीप सीजीएसटी लाइबिलिटी एट मिनिमम, मतलब किसमें से माइनस करना है? सीजीएसटी में से माइनस करना है, मिनिमम रखनी है। तो इसको 3,60,000 को हमने यहाँ से माइनस कर, कितना आ गया? ये तो 22,50,000 उतर गया सीधा। बताओ बताओ बताओ, ये कितना आ गया? 1890। 18, ठीक है जी, ये लाइबिलिटी बन गई सीजीएसटी के 1890, एसजीएसटी की 22,50। आईजीएसटी की तो कोई लाइबिलिटी थी नहीं। चलो, सीजीएसटी की 1890, एसजीएसटी की 22,50। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। चलो आखिरी दो क्वेश्चन रह गए इसकी स्टडी के। चलो चलो चलो। द फाइनेंस टीम इज एक्सप्लोरिंग द फिजिबिलिटी ऑफ गेटिंग एबीसी एलएलपी रजिस्टर्ड एज कैजुअल टैक्स पेयर। कैजुअल टैक्स पेयर याद आया? एडवांस में लाइबिलिटी पे करनी पड़ती है, एडवांस में रजिस्टर कराना पड़ता है। आपको नेट लाइबिलिटी पे करनी पड़ती है इसमें आईटीसी माइनस करके, कि आपको लगता है कितना आप टैक्स पे करोगे, उसमें से कितना आईटीसी मिलेगा आपको, वो सब माइनस करके वो हमें पे करना पड़ता है एडवांस में। वो कह रहा है अगर एबीसी लिमिटेड कैजुअल टैक्स पेयर की रजिस्ट्रेशन ले ले राजस्थान में, तो हमें दोनों आईटीसी मिल जाएंगे। एक मिनट जरा, एक मिनट, बैटरी लो हो गई थी भाई, चार्जर पर। हाँ चलो, कहाँ थे हम? फाइनेंसिंग एक्सप्लोर, हाँ, वो कह रही है कि एबीसी अगर कैजुअल टैक्स पेयर की रजिस्ट्रेशन ले ले राजस्थान के केस में, तो याद करो वो ड्रीम हाउस का आईटीसी नहीं मिला था ना मेरे ऊपर, ये पिछले क्वेश्चन में यार। हाँ चला गया। देखो ये ड्रीम हाउस का आईटीसी नहीं मिला ना हमें। अरे भाई तू हिल ले पहले। ये हमारा क्या है ना, 0-0। तो अगर हम ये राजस्थान में रजिस्ट्रेशन ले लेंगे, तो हमें सीजीएसटी एचएसटी मिल जाएगा। पढ़ते पढ़ते बताऊंगा, चलो आगे। इन सच अ सिनेरियो द इनवॉइस ऑफ ट्रेंट लिमिटेड विल बी इशूड बाय एबीसी एज अ कैजुअल टैक्स पेयर, ठीक है, रजिस्टर्ड इन राजस्थान। वो कह रहा है कि अगर इन केस एबीसी लिमिटेड कैजुअल टैक्स पेयर की रजिस्ट्रेशन ले लेता है, कहाँ पे? राजस्थान में। तो जो ट्रेंट लिमिटेड को बिल बनेगा ना, वो महाराष्ट्र वाली से नहीं मिलेगा, वो राजस्थान वाली से ही बनेगा। तो अब मतलब आईजीएसटी चार्ज करेगा वो, ठीक है। पहले सीजीएसटी कर रहा था। मोरोवर द इनवॉइस बाय ड्रीम होटल एंड हैप्पी गिफ्ट हाउस विल बी इशूड टू एबीसी एलएलपी ऑन इज जीएसटी रजिस्ट्रेशन एज एक्चुअल। हाँ तो वही कह रहा है, जो पुराने जो ड्रीम होटल था या हैप्पी गिफ्ट हाउस था, जब ये दोनों बना रहे थे, किस पे, एबीसी पे बिल बना रहे थे, तो ये आईजीएसटी चार्ज कर रहे थे, है ना। अब जब ये राजस्थान में रजिस्टर्ड हो गया, तो अब ये सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज करेंगे। तो कहने का मतलब यही है, ठीक है, वो कैजुअल टैक्स पर वाली रजिस्ट्रेशन पे ही बिल बनाएंगे, ठीक है। अब वो कह रहा है एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी, एस्टिमेटेड इसलिए लिखा है, ये क्योंकि नेट बतानी है हमें आईटीसी माइनस करके, कि कितना देना हमने एडवांस में। चलो देखते हैं। सेम क्वेश्चन ही है वैसे, हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, बट दोबारा करते हैं। चलो, एबीसी की टैक्स लायबिलिटी, सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी, आउटपुट लायबिलिटी फिर से वही बनेगी। बस इस बारी राजस्थान से ट्रेंट लिमिटेड को बनना है, तो मतलब आईजीएसटी चार्ज होगा कितने का? 3 करोड़ का, 2 करोड़ का। क्यों? वो तो एडवांस मिल गया था ना, कैजुअल टैक्स पेयर पे तो पहले ही सारा एडवांस देना है ना। 3 करोड़ नहीं, और 2.5 करोड़ नहीं, पूरा 3 करोड़। यार 2.5 करोड़ मत कर देना, पूरा का पूरा एडवांस देना है। तो 3 करोड़, कितना परसेंटेज पे? 18%। क्यों? क्योंकि आईजीएसटी चार्ज हो रहा है। एक बार रेट चेक कर लेते हैं फिर भी। हाँ 18% पे, ठीक है जी। चलो, 3 करोड़ का 18% कितना हो गया? ऐसे ऐसे ही 54 लाख, ठीक है जी। अब आईटीसी मिलेगा कोई? अरे इस बार तो सारा मिल जाएगा, होटल वाला भी मिल जाएगा। वो तो मिल ही रहा था, गिफ्ट गिफ्ट हाउस वाला, हैप्पी गिफ्ट हाउस वाला, वो तो मिल ही रहा था। वो हैप्पी गिफ्ट हाउस वाला तो पहले ही मिल रहा था। कितना? 20 लाख थे, 20 लाख पे वो था हमारा 18%। 3,60,000 हमें पहले ही मिल रहा था आईजीएसटी। लेकिन अब आईजीएसटी में मिल रहा था नहीं, अब यहाँ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो गिफ्ट शॉप है वो राजस्थान की है, और जो हमारी रजिस्ट्रेशन है वो भी राजस्थान की है। अब क्या लगेगा? इंटरेस्ट रेट है, अब सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। तो अब ये 18% की बजाय 9-9%। समझ में आ रही है भाई? तो ये हो गया 1,80,000, 1,80,000। चलो ठीक है। इस बार तो ड्रीम हाउस का भी मिल जाएगा भाई। ड्रीम हाउस कितना था? 1.5 करोड़ रुपए। रेट क्या था? आई थिंक 14% था। ड्रीम हाउस हाँ, 14%, 14%। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? ये रहा। कितना हो गया 1.5 करोड़ का 14% भाई?
21 lakhs, ओके। सही। चलो, टोटल आउटपुट लाइबिलिटी 54 लाख है और ये आईटीसी है। टोटल कितना हो गया? ये हो गया आपका 2280। ठीक है जी। इनकी कोई लाइबिलिटी है नहीं सीजीएसटी की, तो सीधा माइनस करें। ये टोटल कितना बन गया? 4560। 54 टोटल बन रहा था। कितना आ गया ये? 860। 40 6 और 840, 8,40,000। ये बन गई हमारी आईजीएसटी लाइबिलिटी। सीजीएसटी जीरो है, एसजीएसटी जीरो है, आईजीएसटी की लाइबिलिटी 8,40,000। और देखें ऑप्शन में, नीचे नीचे नीचे, सीजीएसटी जीरो, एसजीएसटी जीरो, आईजीएसटी 8,40,000। क्लियर है? कुछ भी नहीं था, बस इसमें आईटीसी मिल जाएगा एक्स्ट्रा, बस और कुछ भी चेंज नहीं है। बस थोड़ा एसजीएसटी वगैरह का ध्यान रखना, पता चले सब कुछ सेम करते जा रहे हो और आईटीसी का होटल का आईजीएसटी प्रोवाइड कर दिया, बस थोड़े से फर्क है। अब लास्ट क्वेश्चन इसका, आउटवर्ड सप्लाई निकालनी है। अगर वाटर प्यूरिफायर ट्रेंट लिमिटेड एम्प्लॉय चॉइस को देता है, मैंने बता दिया था ऊपर ही, शेड्यूल 1 के हिसाब से एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप सप्लाई से बाहर है, सप्लाई से बाहर है तो जीएसटी नहीं निकलता, लेकिन गिफ्ट के केस में लग जाता है। अगर वैल्यू 50 के तक हो, लेकिन वैल्यू हमारी क्या निकली थी? 35,000 निकली थी, तो इस केस में लाइबिलिटी जीरो, जीरो, जीरो। क्लियर है? इसमें कोई लाइबिलिटी नहीं बनेगी भाई, एग्जाम है। चलो भाई, केस सिनेरियो तो खत्म हुआ हमारा। अब तो दो क्वेश्चन रह गए, खत्म भाई, हमारा एमसीक्यू पोर्शन खत्म हो गया। चलो पढ़ते हैं। निवेदिता फाउंडेशन अ चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड है, ठीक है, इनकम टैक्स में, ओन्स एंड मैनेजेस न्यू कंस्ट्रक्टेड धर्मशाला गोविंदम, ठीक है, इन द प्रिंसिपल ऑफ हरिद्वार, ठीक है। इसमें 50 रूम है, एक ह्यूज पार्टी लॉन है, अनदर अमेनिटीज है, ठीक है। हैज रिसीव्ड फॉलोइंग, निवेदिता फाउंडेशन हैज रिसीव्ड फॉलोइंग रिसीव्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अप्रैल टू सितंबर, ठीक है। ये तीन चीजें आई हैं, इसमें हमें बताना क्या है क्या है। रेंट आया 25 लाख फॉर द रेंटिंग ऑफ रूम्स 1000 पर डे, एग्जाम्पशन खटक रही है। होटल के केस में रेंटिंग ऑफ रूम्स 999 तक एग्जाम्प्ट है, तो 1000 है, 1 रुपया ऊपर। तो अब इसको उस कैटेगरी में ले, क्या था? 1000 तक था, अप टू 1000 था, 1000 और मोर था, क्या था? अप टू 999 तक था बस, अप टू 999, यहाँ तक माफ है। तो ये हमारे लिए टैक्सेबल हो गया, सारा का सारा टैक्सेबल हो गया। 25 लाख, ठीक है जी। रेंट ऑफ 9 लाख फ्रॉम रेंटिंग ऑफ पार्टी लॉन्स एंड सोशल फंक्शन एट द रेट 90,000 पर डे। 9999 याद आया? 10,000 से 1 रुपये कम तक अप टू, ठीक है। तो ये तो सारा का सारा एग्जाम, सारा का सारा एग्जाम, ऊपर वाला सारा का सारा टैक्सेबल, नीचे वाला सारा का सारा एग्जाम। अब तीसरा देखते हैं। डोनेशन ऑफ 20 लाख इंक्लूडिंग वन डोनेशन ऑफ 15 लाख रिसीव्ड विद स्पेसिफिक डायरेक्शन टू एडवर्टाइज फॉर बिजनेस एक्टिविटी। तो ये डोनेशन कहाँ से हुई? एडवर्टीजमेंट के ही 15 लाख दे दिए, तो ये तो कंसिडरेशन हुई ना एडवर्टीजमेंट के अगेंस्ट, ये कंसिडरेशन हुई बिजनेस एक्टिविटी के अगेंस्ट। तो इसमें 20 लाख में से 15 लाख तो हो गया टैक्सेबल, और एग्जाम कितना हुआ? 5 लाख। 20 लाख था ना टोटल, 15 लाख जो है वो बिजनेस एक्टिविटी के अगेंस्ट है, तो 15 लाख टैक्सेबल हुआ। आप क्वेश्चन पढ़े। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू निकालनी है, ठीक है जी। तो बस प्लस कर दो। 25 लाख टैक्सेबल थी, 15 लाख टैक्सेबल थी, बाकी सारा एक घंटा कितना हो गया? 40 लाख। 13,500, खत्म, सिंपल। ये इंडिविजुअल एमसीक्यू से बहुत ही आसान होते हैं। चलो, क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट करेक्ट फॉर द सिमिलर गुड्स? नॉट करेक्ट बोला, नॉट करेक्ट, नॉट मत भूल जाना, कौन सी ठीक नहीं है। चलो, similar goods, although not alike in all respects, have like characteristics like component material which enable them to perform the same functions interchangeably with the goods valued having regard to the quality, reputation and existence of trademark. तो ठीक है ना भाई, कि सेम उसमें बन रही है, सेम लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स है, एब्सोल्युटली नॉट सेम बट सिमिलर, ठीक है। तो ये वाला तो ठीक है, लेकिन हमें नॉट करेक्ट ढूंढने हैं। Similar goods must not necessarily be produced in the country in which goods being valued, हाँ तो सेम कंट्री के होने चाहिए भाई, ठीक है, ये वाला भी ठीक है। Similar goods must have always been produced by the same person. Must मैंडेटरी तो नहीं है ना सिमिलर गुड्स के लिए, तो ये वाला तो नहीं है भाई। तो कौन सा हुआ? ओनली थर्ड वाला, उसने नॉट करेक्ट बोला ना। हाँ, नॉट करेक्ट में ओनली थर्ड, बाकी दोनों तो ठीक है सिमिलर गुड्स के केस में। चलो आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाईज, विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लायर आइटम्स आर कैटेगराइज्ड इनएलिजिबल फॉर द स्कीम ऑफ remission of duties and taxes on exported products? ये तो सीधा उठ के आया हुआ है, मेरे को इसमें कुछ समझाना नहीं है, पूरी थ्योरी है ये तो।
कि भाई कौन से इलिजिबल है आपका रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स के केस में। एफटीबी पॉलिसी में पढ़ते हैं ना ये। तो कौन सा एक्सपोर्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स इन सेम और सब्सिडेंट, नहीं ये भी एलिजिबल है। एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स विच आर सब्जेक्ट टू मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस, ये भी एलिजिबल है। प्रोडक्ट्स विच आर रिस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिट, ये भी एलिजिबल है। गुड्स विच हैव बीन टेकन, अरे भाई सारे एलिजिबल है, तो सारे उठा लो, ये 1 2 3 को खत्म। तो यहाँ हमारी एमसीक्यू डिस्कशन खत्म होती है। अरे भाई तक मत चाहिए, नीचे आ जा नीचे आ जा। तो अगले पार्ट में सब्जेक्टिव शुरू करेंगे, ठीक है। चलो शब्बा खैर, अगले पार्ट में मिलते हैं।